नमस्कार, राधे राधे। लाल किताब जीवन उपचार में एक बार फिर से हम आपके सामने हैं। आपके जीवन की हर उन परेशानियों पे बात करते हैं और आपको उन चीज़ों जो परेशानियां आपके जीवन में दिन पे दिन बढ़ रही हैं और आपको दिक्कतें दे रही हैं और आप डेली वेज की दिनचर्या में जो रोज़ाना की मर्रा की ज़िंदगी में जो परेशानियां बनती हैं और जिनसे आप रोज़ाना जूझते हो, उनका क्या कारण और उनका क्या इलाज है, ये हम आपको बताने का पूरा प्रयास करते हैं। किस तरीके से अपने जीवन को समझा जा सके, परमात्मा ने जीवन दिया है तो किस रास्ते से तरक्की हमारे नसीब में लिखी है वो रास्ता आपको मिल सके, इन सारे विषयों पे हमारी सारी बात और चर्चाएं होती हैं। माता रानी से प्रार्थना है मेरी कि आपके जीवन में सारी सुख समृद्धि बनी रहे, आपको ऐश्वर्य प्रदान करें और किसी भी तरीके से जीवन में एक नए रास्ते की अगर उम्मीद भी अगर आपके जीवन में जागृत होती है तो आपको सुलभ मार्ग दिखाती रहे। ग्रहों के बारे में हमने बात करी और ग्रहों की चीज़ों के बारे में हमने बात करी, ग्रहों के असर के बारे में बात करी, परेशानियां किस ग्रह की होती है, क्या इलाज होता है और किस तरीके से जीवन बदलता है। रत्नों के बारे में बात करी हमने कि रत्न किस तरीके से कहते हैं, रत्न क्या हमारे जीवन में महत्व रखते हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है रत्न पहनने के बाद और रत्न लेने से पहले। पहनने के बाद भी व्यक्ति कन्फ्यूज़ रहता है और लेने से पहले भी, पहनने से पहले भी कन्फ्यूज़ रहता है। और कन्फ्यूज़न का कारण सिर्फ एक यही होता है कि जो मैं रत्न पहन रहा हूँ या मेरे को जो रत्न बताए गए हैं, क्या वो मेरे लिए बेनिफिशियल हैं, फ़ायदेमंद हैं या नहीं हैं। इस चीज़ पे गौर करने की वाली बात ज़रूर करता है व्यक्ति। साथ ही साथ कभी व्यक्ति कोई कहता है कि मानिक के साथ नीलम नहीं पहना जाता, कोई कहता है पुखराज के साथ आप पन्ना नहीं पहन सकते या जरकन नहीं पहन सकते, या कोई कहता है कि आपने अगर मूंगा पहना है तो आप बुध का पन्ना रत्न नहीं धारण कर सकते। तो यहाँ पर ये जो कन्फ्यूज़न है व्यक्ति के जीवन की, उस कन्फ्यूज़न के से पूरी तरीके से किस तरीके से उसको पहनना है और क्या उसका वाकई ही सच क्या है उसके पीछे का, क्या उसकी एक इम्पोर्टेंस जानकारी है, वो जानकारी आपके लिए आज हम लेके आए हैं कि किस तरीके से आप अपने ग्रहों को ठीक कर रहे हो उपायों के जरिए, मजबूत ग्रह का फल ले रहे हो रत्नों के जरिए, और क्या उसके सपोर्टिव रत्न हैं और क्या उसके सपोर्टिव ग्रह हैं, उनकी जानकारी भी आपको प्राप्त होगी। लाल किताब का सीधा सीधा या ज्योतिष का सीधा सीधा कनेक्शन ग्रहों से है और ग्रह बिना मित्र के अधूरा है। बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल और सूर्य ये 4 मित्र हैं और बुध सूर्य का मित्र माना जाता है। शनि, राहु, केतु और शुक्र ये एक तरफ के मित्र हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी भी एक ग्रह का रत्न पहनता है तो उसके साथ उसके मित्र ग्रह का रत्न पहन सकता है। ये तो बिल्कुल क्लियर बात है कि अगर आपने मूंगा पहना है तो आप पुखराज पहन सकते हो, आप मोती पहन सकते हो, आप माणिक पहन सकते हो। तो ये तो मित्र ग्रह की कैटेगरी हो गई। अगर आपने नीलम पहना है तो राहु का गोमेद भी पहना जा सकता है, केतु का लहसुनिया भी पहना जा सकता है, बृहस्पति का आप पुखराज भी इसके साथ पहन सकते हो, शुक्र का जरकन और हीरा भी धारण कर सकते हो, बुध का पन्ना भी धारण कर सकते हो। तो ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो कनेक्शन है, इन कनेक्शन के ऊपर से आज हम बात करेंगे कि ये रत्न का जो कॉम्बिनेशन है, जो 2 ग्रहों का संबंध है, वो क्यों बताया जाता है कि आपको ये दोनों पहनने चाहिए और किस तरीके से उसका पूरा फल आपके जीवन में आता है। एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूं कि रत्न अगर आपकी कुंडली दे रही है तो एक ग्रह का रत्न आपके जिंदगी में आपके परिवर्तन नहीं ला सकता। एक ग्रह की प्रवृत्ति आपके जीवन में बढ़ जाएगी जब तक उसके मित्र का सपोर्ट आप नहीं दोगे, वो ग्रह पूरी तरीके से आपके जीवन में लाभ नहीं देगा। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, बृहस्पति और मंगल ये तीनों अच्छे बैठे हुए हैं और इसमें से अगर सिर्फ आप एक ग्रह का रत्न पहनते हो
तो जरूरी नहीं कि उस एक ग्रह रत्न पहनने से ही आपको उस ग्रह के पूरे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अगर आपने पुखराज पहना है तो पुखराज को या तो मंगल का मूंगा या सूर्य का माणिक, जो भी कुंडली का एनालाइज करके निकलता है आपका रतन, उसके साथ उसको सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। अगर उस ग्रह का सपोर्ट आपने नहीं दिया तो आपका लाखों रुपए भी किए हुए पुखराज के ऊपर खर्च किए हुए भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप पहन के रखोगे और सोचते रहोगे कि ये मैंने पहना है, असर दे रहा है या नहीं दे रहा है लोगों का, इसलिए रत्नों पे से भी विश्वास उठ। इसीलिए जब भी व्यक्ति को बताया जाता है कि आपने माणिक पहना है तो इसके साथ आपको पन्ना पहनने की जरूरत है। तो पन्ना रत्न जब आप धारण करते हो और पन्ना के साथ माणिक रत्न आप जब धारण करते हो तो आपके जीवन में कई तरीके के बदलाव आते हैं। और जिन लोगों ने माणिक धारण किया है उन लोगों को पन्ना रत्न धारण जरूर करना चाहिए, क्योंकि पन्ना रत्न बुद्धि का प्रतीक है और सूर्य आपकी ऊर्जा है, आपका तेज है, आपका जोश है और आपका कॉन्फिडेंट पावर है। अब इनका संबंध क्या है कि क्यों रत्न जरूरी है, कि सूर्य के साथ पन्ना जरूरी क्यों है, उस चीज के ऊपर बात कर लेते हैं। जब भी जन्म कुंडली में सूर्य खराब होता है या सूर्य की स्थिति अच्छी होने के बावजूद भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा होता तो आपको माणिक पहनाया जाता है। और माणिक रत्न धारण करते ही सूर्य का जोश आपके अंदर बढ़ता है, सूर्य का कॉन्फिडेंट आपके अंदर बढ़ता है, सूर्य की ताकत आपके जीवन में बढ़ती है। ये ताकत अगर एक लिमिटेड समय तक रहे और एक लिमिटेड रहे तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है। लेकिन आज का जो समय है, किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा मिल जाए तो उसको ज़्यादा दिखाने की जो ताकत, ये अपने आप उसके अंदर आने लग जाती है। घमंड अपने आप बढ़ता है, थोड़ा सा उसको रुतबा और थोड़ा सा उसको किसी तरीके का सम्मान क्यों नहीं दिया तो उसका घमंड बढ़ने लग जाता है। और सूर्य आपको उस चीज़ को बढ़ाने की ताकत देने लग जाता है। तो अगर आपने माणिक पहना है तो आपका जो जोश है वो कहीं इतना बढ़ जाता है कि वो कहीं ना कहीं घमंड दिखने लग जाता है दूसरे व्यक्तियों को, जिसकी वजह से आपके संबंध खराब होते हैं। और जब संबंध खराब होते हैं तो इंसान जो रत्न धारण करता है कहता है कि मैंने ये रत्न धारण किया, ये मेरे को नुकसान दे रहा है, कि मेरे ही साथी संबंधी मुझे छोड़ के जा रहे हैं। वो नुकसान नहीं दे रहा है, उसने जोश इतना बढ़ाया है कि आप दूसरों के सामने अच्छे रिप्रेजेंट ना करते हुए अपना घमंड दिखा रहे हो, जिसकी वजह से व्यक्ति को परेशानियां आती है। अब उस चीज को कंट्रोल करने के लिए बुध का रत्न आपको धारण करने की जरूरत होती है। कि सूर्य अगर आपने धारण किया है तो साथ में बुध जो उसका मित्र ग्रह है उसको धारण करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बुध ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बुद्धि का प्रतीक है, अच्छी सोच का प्रतीक है, अच्छे विचारों का प्रतीक है। तो सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन, सूर्य और बुध की युति जन्म कुंडली में अगर बुध आदित्य राजयोग बनती है तो सूर्य और बुध के रत्न धारण करने से आप सूर्य का बुध आदित्य राजयोग की तरह एक जीवन में बना लेते हो, जिसके क्या है कि समाज में आपकी इज्जत आती है, मान सम्मान आपको मिलता है, आपका रुतबा बढ़ता है, बुद्धि के धनी आप होते हो, आपके आइडियाज लोग समझते हैं और आपको उसी आइडिया से आपको सम्मानित भी करते हैं, क्योंकि बुद्धि ही आपको जिता सकती है। आपका जोश आपको धराशायी करने के लिए काफी है। अगर बुद्धि से साथ अगर आप इस्तेमाल करते हो अपने जोश को तो सारे कार्य आप बड़े आसानी से कर पाओगे, क्योंकि कॉन्फिडेंट और दिमाग ये कॉम्बिनेशन जिस व्यक्ति के अंदर में है वो सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। यही दो मित्र ग्रह हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करके जीवन को बदल देते हैं। इसलिए लाल किताब भी कहती है कि जब भी कोई ग्रह पीड़ित हो तो उसको उसके मित्र ग्रह का सपोर्ट दिया जाए। मित्र ग्रह का सपोर्ट कैसे दिया जाता है? या तो उस मित्र ग्रह के उपाय करके सपोर्ट दिया जाता है, या उस ग्रह के जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उनकी पालना करने से सपोर्ट दिया जाता है, या उस ग्रह की जो कारक वस्तु हैं
उसका अपने जीवन में इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता है तो सपोर्ट दिया जाता है। तो रतन भी तो उन्हीं की वस्तुएं हैं। जब उसका इस्तेमाल करोगे तो आपको भी उसी ग्रह का सपोर्ट मिलेगा, और जब उस ग्रह का सपोर्ट आपके जीवन में मिलेगा आपकी तरक्की निश्चित है। तो बुध का रतन जब भी धारण करते हैं तो माणिक के साथ अगर बुध को धारण करोगे तो जीवन में तरक्की, लाभ, बुद्धि के धनी और ऐश्वर्य आपको प्राप्त होगा, क्योंकि ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी है और लक्ष्मी ग्रह शुक्र माना जाता है। और अगर आपने बुध धारण किया तो आपका शुक्र अच्छा हो जाता है। बुध दिमाग का कारक है, अच्छी सोच का कारक है, तो सोच को राहु बोला जाता है। अगर बुध धारण किया तो राहु भी अच्छे रिजल्ट्स देने लग जाता है। तो आप सूर्य के माणिक से अपनी ताकत को बढ़ाइए, बुध के रतन को पहनने से बुद्धि स्ट्रॉन्ग करिए, राहु सोच देगा, और जब अच्छा कॉन्फिडेंट, अच्छी बुद्धि और अच्छी सोच होगी तो लक्ष्मी का जन्म तो निश्चित है जो शुक्र ग्रह है। तो अच्छी इनकम भी आपके जीवन में आएगी। तो ये है कि क्यों जरूरी है सूर्य के साथ बुध को सम्मिलित करना, सूर्य के साथ बुध को धारण करना क्यों जरूरी है। तो इस तरीके से आप अपने पहने हुए माणिक से पूर्ण तरीके से लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो इस चीज को धारण करके देखो, अपने आप पता चल जाएगा कि रतन के जो कॉम्बिनेशन है, अगर बुरे ग्रह की युति आपके जीवन में कोई अशुभ दोष बनाती है तो अच्छे ग्रह की युति आपके कुंडली में राजयोग बना देती है। तो रत्नों के जरिए हम आपका राजयोग बनाते हैं। उसको धारण करने के बाद आप अपनी सारी उन इच्छाओं को पूरा करेंगे जो वो ग्रह देने के लिए पूर्ण रूप से बैठे हुए हैं। तो इन चीज को धारण करके देखो, अपने जीवन में बदलाव करके देखो और जीवन बहुत ही सुंदर होगा। क्योंकि रतन हम आपको पूरी विधि वश धारण करवाते हैं, पूजा पाठ विधान से धारण करवाते हैं, आपके गोत्र आपके नाम से सिद्ध करके देते हैं, और उसके साथ आपकी कुंडली के अशुभ ग्रहों के उपाय देते हैं। उन उपायों को करके इन रत्नों को धारण करो, पूर्ण तरीके से लाभ जीवन में प्राप्त होगा और जीवन में अच्छे सुखों की प्राप्ति होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे। Audio Jungle.